नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर को जाति हिंसा की आग में जलते हुए 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। समाधान अभी तक कुछ नहीं निकला है। शांति बहाली की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो रही है। संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने सिर्फ मणिपुर का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का कत्ल किया है। इस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर भारत का अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। आज देश देख रहा है कि जब भारत मां की हत्या की बात हुई तब कांग्रेस ताली बजा रही थी। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई वो बेहद ही शर्मनाक हैं, लेकिन उस पर राजनीति करना और भी ज्यादा शर्मनाक है। मणिपुर में 3 मई से मैती और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा जारी है। मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ हिंसा भड़क गई थी। गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक तब से इस हिंसा में अब तक 156 लोगों की मौत हो चुकी है। मणिपुर एक ऐसा राज्य रहा है जहां हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के समय जापानी सैनिकों ने लगातार 2 साल तक बमबारी भी की थी। 60 के दशक में मैती समुदाय ने यहां एक बड़ा विद्रोह किया था और दावा किया गया था कि 1949 में मणिपुर को भारत में धोखे से शामिल किया गया था। अंग्रेजों के शासन में मणिपुर एक रियासत हुआ करती थी। 1947 में मणिपुर के महाराजा को कार्यकारी प्रमुख बनाते हुए यहां एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हो गया और 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। अब आइए जानते हैं क्या है मणिपुर का इतिहास। एक ऐतिहासिक ग्रंथ है चेथारोल कुंबाबा। इसमें मणिपुर के इतिहास के बारे में कई दावे किए गए हैं। इस ग्रंथ में लिखा है कि इतिहास में मणिपुर के कई कबीलों के बीच लड़ाई हुई। इसमें निंगथौजा कबीले की जीत हुई। इस कबीले ने एक साम्राज्य की स्थापना की। नोगदा लोरेन पाखंबा इस कबीले से मणिपुर के पहले राजा हुए। उन्होंने सनमाही नाम से एक धर्म की शुरुआत की। उनकी अपनी परंपराएं थी, अपने रीति रिवाज थे और अपनी देवी देवता थे। इन्हीं में से एक देवता पाखंबा को स्टेट एम्बलेम बनाया गया। वहीं दूसरे देवता कांगला शाह के नाम पर राजधानी का नाम कांगला रखा। आगे जाकर इस राज्य का नाम कांगले इपाक पड़ गया। इतिहासकारों के मुताबिक 17वीं सदी में मणिपुर पूर्वोत्तर के सबसे ताकतवर राज्यों में से एक था। तब यहाँ के राजा हुआ करते थे खांगेम्बा। कहा जाता है कि साल 1671 में चीन के मिग वंश के राजा जोंगजे ने भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला कर दिया। इससे पहले उसने बर्मा को जीत लिया था। खांगेबा ने चीनी फौज को हरा दिया था। चीनी सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था और उसमें काम कराया गया था। खांगेबा की एक भाई था शालुम्बा। उसने अपने भाई खागेम्बा ने बंगाल के मुस्लिम शासकों के साथ मिलकर कांगलेई पाक पर हमला कर दिया। इसमें खागेम्बा की हार हुई, लेकिन कई मुस्लिम सैनिकों को युद्ध में बंदी बना लिया गया। कांगले इपाक के मणिपुर बनने की क्या है कहानी, ये भी आपको बताते हैं। कांगले इपाक के मणिपुर बनने की कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से। इतिहासकार ज्योतिर्मय राय की किताब मणिपुर का इतिहास के मुताबिक मैती महाराजा पामहेइबा ने इसका नाम कांगले इपाक से मणिपुर रखा था। पामहेइबा के पहले हिंदू राजा थे। वो चराई रोम्बा की सबसे छोटी रानी नंगशेल छाइबे के बेटे थे। पामहेइबा ने मैती धर्म त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया था। पामहेइबा को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता था। उन्होंने ही इस इलाके में हिंदू धर्म की स्थापना की। पामहेइबा ने 1709 से 1751 तक मणिपुर पर शासन किया। मणिपुर में हिंदू धर्म काफी पहले ही पहुंच गया था। साल 1470 में यहाँ के राजा
क्याम्बा को बर्मा के राजा ने भगवान विष्णु की एक मूर्ति भेंट की थी। उन्होंने विष्णुपुर नाम की जगह पर इस मूर्ति का एक मंदिर भी बनवाया। उनके शासन काल में भी हिंदू धर्म को बढ़ावा मिला, लेकिन पाम हेइबा के दौर में हिंदू को राजा धर्म का दर्जा दे दिया गया। साल 1758 में बर्मा की फौज इम्फाल तक पहुंच गई थी। इसके बाद कई सालों तक बर्मा और मणिपुर में जंग चलती रही। 1819 में बर्मा ने मणिपुर पर जोरदार हमला किया और चाहे खारेट तुनगपा ने मणिपुर का शासन संभाला। 6 साल बाद ही 1825 में गंभीर सिंह की अगुवाई में मणिपुरियों ने विद्रोह कर दिया और बर्मा के शासन को उखाड़ फेंका। गंभीर सिंह यहाँ के राजा बने। उनके निधन के बाद उनके बेटे चंद्रकीर्ति राजा बने। उनके निधन के बाद 1886 में सूरज चंद्र को मणिपुर की गद्दी मिली। सूरज चंद्र 1890 तक ही गद्दी पर रहे क्योंकि उनके भाई ने बगावत कर दी। आखिरकार कुल्ला चंद्र को सिंहासन मिल गया, लेकिन अप्रैल 1891 में अंग्रेजों ने मणिपुर पर हमला कर दिया। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने 5 साल के चुराचंद को गद्दी सौंप दी। चुराचंद का शासन 1891 से 1941 तक चला। इसके बाद महाराजा बुधाचंद्र सिंह को मणिपुर की गद्दी मिल गई। दूसरे विश्व युद्ध के समय मणिपुर के एक बड़े हिस्से पर जापान की सेना का कब्जा रहा। इस दौरान लगातार 2 सालों तक मणिपुर पर जमकर बमबारी हुई। इससे इम्फाल में बना राजा का महल भी क्षतिग्रस्त हो गया। आखिरकार 1947 में ब्रिटिश ने मणिपुर की कमान पूरी तरह से बुधाचंद को सौंप दी। भारत में कैसे मिला मणिपुर? भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन मणिपुर में 28 अगस्त को आजादी का दिन मनाया जाता है। इसी दिन मणिपुर के महाराजा बुधाचंद कांगला पहुंचे थे। आजादी के बाद महाराजा चंद्र बुधा यहाँ के कार्यकारी प्रमुख बन गए और इस तरह यहाँ से लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। लेकिन अब तक मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं बना था। मणिपुर के महाराजा ने 21 सितंबर 1949 को भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। उसी साल अक्टूबर में मणिपुर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। 1955 में महाराजा बुधाचंद्र का निधन हो गया। फिर 1956 से 1972 तक मणिपुर केंद्र शासित प्रदेश बना रहा। लेकिन इस बीच मणिपुर में न सिर्फ उग्रवादी आंदोलन बढ़ा, बल्कि अलग राज्य की मांग भी होने लगी। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। पूरा मणिपुर 22,327 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इसका 2,238 वर्ग किलोमीटर यानी 10.2% इलाका घाटी है, जबकि 20,089 वर्ग किलोमीटर यानी 89 से ज्यादा इलाका पहाड़ी इलाका है। यहाँ मुख्य रूप से 3 समुदाय हैं। पहला मैती, दूसरा नागा और तीसरा कुकी। इनमें नागा और कुकी आदिवासी समुदाय हैं, जबकि मैती गैर आदिवासी है। मैती हिंदू हैं, जबकि नागा और कुकी ने आने वाले ज्यादातर लोग ईसाई हैं। नागा और कुकी को राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल है। इन तीनों के अलावा यहाँ मुस्लिम आबादी भी है। साथ ही यहाँ गैर आदिवासी समुदाय में आने वाले मयांग भी हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर यहाँ बसे हैं। तो ये था मणिपुर का इतिहास और यहाँ कितने युद्ध हुए, इस खबर में आपने देखा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।